Hello bachcho, let's read the following question. Figure shown, plain figure made of a conductor located in a magnetic field along the inward normal to the plane of the figure. क्वेश्चन में हमें एक कंडक्टर दिया गया है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में लोकेट किया है. क्रॉसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका डायरेक्शन है इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द फिगर. द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया. देन द इंड्यूस्ड करंट. तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? एच पॉइंट P इज क्लॉकवाइज. P पॉइंट पे क्लॉकवाइज होगा. सेकेंड ऑप्शन. एट पॉइंट Q इज एंटी क्लॉकवाइज. Q पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज होगा. एट पॉइंट Q इज क्लॉकवाइज. Q पॉइंट पे क्लॉकवाइज होगा. एट पॉइंट R इज जीरो. R पॉइंट पे क्या होगा? जीरो होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहले तो फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की. क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोज हम B से डिनोट कर लेते हैं, उसका जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर. इनवर्ड नॉर्मल. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स फाई होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? दैट विल आल्सो बी इनवर्ड नॉर्मल. वो भी इनवर्ड नॉर्मल होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा. जब फ्लक्स जो है वो इनवर्ड नॉर्मल होता है तो उसका जो सिंबल है वो हम क्या कंसिडर करते हैं? नेगेटिव कंसिडर करते हैं. उसका जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव इन द केस ऑफ फ्लक्स बीइंग इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ फिगर. सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है. क्वेश्चन में बोला है मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. उसका वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गया. अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? विद टाइम डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है जो फाई, उसको हम d/dt से डिनोट करते हैं. d/dt. तो d/dt जो रेट होगा दैट इज आल्सो नेगेटिव. क्या होगा? नेगेटिव होगा. उसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. अब पहले हम P पॉइंट पे देखते हैं करंट का डायरेक्शन देन क्या होगा. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इंड्यूस्ड EMF का देखेंगे कि इंड्यूस्ड EMF का क्या सिंबल बन रहा है. इंड्यूस्ड EMF को E से डिनोट करते हैं. तो इसकी जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज d/dt ऑफ फाई. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है. अब यहाँ पे देखते हैं E को एज इट इज लिख लिया. ये नेगेटिव है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव एज इट इज आ गया. d/dt जो रेट है वो क्या है? चेंज हो रहा, नेगेटिव है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज कर रही है. फ्लक्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो वो भी क्या है? नेगेटिव है. तो जो हम यहाँ पे E का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नेगेटिव. क्या वैल्यू आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू आ रहा है. जब E का वैल्यू नेगेटिव होता है तो उस केस में जो इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट आता है वो किस डायरेक्शन में होता है? दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. तो पॉइंट P के लिए करंट का क्या डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज. एट P पॉइंट पे. तो A ऑप्शन करेक्ट हो गया. एट पॉइंट P करंट, इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज. अब P पॉइंट पे करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है. तो Q में क्या होगा? Q में अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ इसके ऑपोजिट होगा. तो Q पे क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो B ऑप्शन भी करेक्ट है. एट पॉइंट Q इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे एट पॉइंट Q जो है इंड्यूस्ड करंट जो होगा, इंड्यूस्ड करंट वो किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा क्योंकि ड्यू टू लेंजिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ वो क्या करेगा? एट पॉइंट P जो करंट है उसे अपोज करेगा. करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा. क्योंकि जो इंड्यूस करंट होता है वो जो चीज उसे क्या कर रही है? इंड्यूस कर रही है, उसको क्या करता है? अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ अपोज करता है. अब P पे करंट आया तो उसकी वजह से Q पे भी करंट इंड्यूस हो जाएगा.
अब Q पे करंट किसने इंड्यूस किया, जो पॉइंट P पे करंट है, तो वो पॉइंट P के करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब P पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली Q पे करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड तो नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन, एट पॉइंट R इज जीरो, R पॉइंट पे करंट जीरो है, नहीं। अगर हम देखें P पॉइंट से करंट आया, R से एंटर किया, Q में चला गया, अब क्या हो रहा है, करंट आउटर रिंग से इनर रिंग में फ्लो कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, आउटर रिंग से इनर रिंग में फ्लो कर रहा है, तो R पॉइंट पे करंट जीरो नहीं होगा। सो A एंड B क्या है, करेक्ट ऑप्शंस है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।